हरिओम। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ प्रार्थना करते हुए आइए जानते हैं एकादशी 11 देवोत्थानी एकादशी किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है, इसकी क्या कथा है। देव उठनी एकादशी, जिसे हम तुलसी विवाह के भी नाम से जानते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये तिथि आती है और भगवान श्री हरि जगत के पालनहार विष्णु भगवान 4 महीने तक सोने के बाद देवोत्थानी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ विवाह होता है और इसी दिन से जो शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, वो प्रारंभ होते हैं, जैसे विवाह है, नामकरण, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश इत्यादि। हिंदू पंचांग के अनुसार देवोत्थानी 11 एकादशी तुलसी विवाह कार्तिक मास में मनाई जाती है। एकादशी तिथि को इस दिन प्रातःकाल उठना चाहिए, अपने हाथों का सर्वप्रथम दर्शन करना चाहिए, भगवान को मन ही मन प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी माता का स्पर्श करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, नित्य क्रिया करके प्राणायाम करके फिर भगवान के समक्ष उनके स्वरूप को, उनकी मूर्ति को, उनके चित्र को और उसको साफ करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, वहाँ खुद बैठना चाहिए। आरती, मंगल गीत इत्यादि जो हो, ऋतु फल इत्यादि समर्पित करते हुए धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। तुलसी मंजरी सहित अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान शालिग्राम पर चंदन लगाना चाहिए, उनको माला पहनाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बिगड़े हुए कार्य फिर से बनने लगते हैं। देवोत्थानी एकादशी कहते हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था। फिर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन किया था। फिर 4 महीने के पश्चात भगवान विष्णु जागे थे। इसी से देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास का इसी दिन अंत होता है। जागने के पश्चात सबसे पहले उन्हें तुलसी अर्पित करना चाहिए। तुलसी अर्पित करने से 100 गायों के दान का पुण्य मिल जाता है और इस तरह से इनकी पूजा करें और भगवान को उठाना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंदो त्यज निद्राम जगत पतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्। उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव। इस तरह से भगवान को निद्रा से जगाना चाहिए अपने भाव से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष सोते हैं। इस समस्त संसार में का नाश करने वाले आप हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को और तुमको कष्ट होता है, इसलिए जरा अवकाश नहीं मिलता। तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। उस समय तुमको देवगणों को अवकाश मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय कालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। जो भी सेवा पूजा आराधना नाम का जप करेंगे उन पर मैं कृपा बरसाऊंगा। और तुलसी विवाह इसलिए मनाया जाता है कि लक्ष्मी जी का भाई था जालंधर, जो कि समुद्र से प्रकट हुआ था। वो बड़ा ही अत्याचारी अभिमानी हो गया और माता भगवती जगदम्बा पराम्बा पार्वती पर भी कुदृष्टि डालने लगा। उसकी नारी वृंदा थी जालंधर की, वो बड़ी सती नारी थी और तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। तो सतीत्व के बल पर भगवान शिव से युद्ध में नहीं मार पा रहे थे। जाकर भगवान श्री हरि से सारे देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि ने वृंदा के साथ छल किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हुआ। इधर भगवान त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव ने
जालंधर का वध किया। और जब वृंदा को पता चला कि भगवान श्री हरि ने मेरे साथ में छल किया है तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। एक नारी के साथ छल किया है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो श्राप है वो मैं सिर पर लेता हूँ, लेकिन हे देवी मैं तुमसे विवाह भी करूँगा और सब मेरे नीचे हैं लेकिन तुम मेरे सबसे ऊपर रहोगी। ये सती नारी का दर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम भगवान के ऊपर विराजमान रहोगी। जो भी तुलसी का विवाह मेरे साथ कार्तिक मास के एकादशी तिथि को करेगा, व्रत करेगा, ये कथा सुनेगा, उस पर मैं कृपा बरसाता रहूँगा। इस संसार में सभी सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष का अधिकारी भी होगा। तो बोलो तुलसी मैया की जय, भगवान श्री हरि की जय, देवादेव महादेव की जय।